तो दोस्तों इस सुंदर सी मोहतरमा को देखिए कि ये दिखने में बेहद खूबसूरत है। तो जैसे ही हर मर्द इसको देखते हैं और अपने प्यार में पागल हो जाता है। और ये औरत दिखने में इतनी खूबसूरत है तो हर कोई सोचता है कि महिला दिखने में खूबसूरत है तो उसके कारनामे भी या अपने घर में भी रहने के लिए वो उचित होती हैं। लेकिन दोस्तों ये मोहतरमा जितनी दिखने में बेहद खूबसूरत है उतना ही इसके कारनामे बहुत ही भयंकर है। दोस्तों आखिरकार इस महिला ने ऐसा क्या करता है, ऐसी क्या घटना को अंजाम दे देता है जिससे कि पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार होता है, जिसको एक तरीके से बहुत ही बर्बाद कर देता है। जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा इस तरह का वीडियो आता रहेगा और हम अलर्ट और सावधान करते रहेंगे। दोस्तों राजस्थान में अलवर जिला होता है, जिसमें जगदीश नाम का एक ईमानदार और मेहनती आदमी होता है। उसके 4 लड़के होते हैं, दीपक, अंजू और नितेश। 4 ही लड़के होते हैं और उनकी पत्नी होती हैं जिसका नाम संतोष होता है। उसका खुशहाल परिवार होता है, उसमें घर की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे ही इनका परिवार खुशहाल होता है और जो संतोष होती है वो दिखने में आपको हाउसवाइफ लग रही होगी और वो घर का काम ही करती हैं। लेकिन उसका पति जो बनवारी लाल होता है एक तरीके से ईमानदार और मेहनती आदमी होता है। वो घर का पूरा खर्च चलाता है और उनके 3 बेटों को पढ़ाई लिखाई का काम करता है। लेकिन 17 मई सन 2017 की घटना होती है कि ऐसी एक खौफनाक घटना होती है, ऐसी घटना को अंजाम दिलवाती है संतोष, जिससे कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, कहानी के अंत तक जरूर देखना, जिससे कि बहुत इस दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों 3 अक्टूबर की घटना होती है कि रात का समय होता है, रात के लगभग 1 बजे की बात होती है कि पूरा सुनसान घर होता है और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। लेकिन आसपास के लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा या कहीं कुछ शोर शराबा चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही सुबह होता है दोस्तों, जो बनवारी लाल होता है वो सुबह के 6 बजे उठ जाता है और अपने घर के बाहर पड़ोसियों को दिखता है। लेकिन उस दिन बनवारी लाल घर के बाहर नहीं निकलता है और पड़ोसी लोग देखते हैं कि बनवारी लाल अभी तक बाहर नहीं निकला। जब बाहर नहीं निकलता है तो बनवारी लाल के आसपास के पड़ोसी लोग जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बाहर से आवाज़ लगाते हैं। लेकिन घर बिल्कुल सुनसान होता है, किसी की भी आवाज़ नहीं आती है। जब आवाज़ नहीं आती है तो जो पड़ोसी लोग होते हैं दरवाज़ा को तोड़ देते हैं और जो नज़ारा देखते हैं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। उन्होंने ऐसा नज़ारा देखा जो उनके सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो देखते हैं तो जो उसके घर के सभी लोग होते हैं सभी की लाशों में तब्दील शरीर पड़ा होता है। पूरे मकान के अंदर खून लथपथ होता है और जो महिला होती है जिसका नाम संतोष होता है वो एक तरीके से हाउसवाइफ होती हैं, वो धीरे धीरे रो रही थी। ये घटना देखते ही पड़ोसी के कुछ लोग ने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और कुछ ही समय के बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है। जैसे ही पुलिस पहुँचती है सारे शवों को, सारी बॉडी को वहाँ से लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देते हैं। जैसे ही उस महिला को पूछते हैं, लेकिन संतोष एक तरीके से रो रो के संतोष का बुरा हाल होता है। संतोष से पूछे तो क्या पूछें, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती हैं तो उसके अंदर स्पष्ट सामने आते हैं रिपोर्ट कि पहले उनको नशीला पदार्थ पिलाया गया था और उसके बाद उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया था, उनका गला काट दिया था। इस तरह की पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती हैं तब संतोष को पूछताछ के लिए पुलिस थाने पहुंचाया जाता है। तो संतोष स्पष्ट मना कर देती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता है, किसी बाहर वाले व्यक्ति ने आते हैं और क्या पता किसी ने ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन पुलिस वालों के कानून के हाथ लंबे होते हैं गाइस, और जब संतोष को सख्ताई से पूछते हैं
तो वो सारा राज खोल देती हैं। दोस्तों, आप कहानी के अंत तक देखना कि संतोष ने अकेले ने इस घटना को अंजाम देती हैं या किसी ने उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, जब उसकी कॉल ट्रेस किया जाता है तो उसका जो प्रेमी होता है, जो हनुमान लाल होता है, जिसकी कॉल डिटेल पे उस रात काफ़ी बातें हुई थी, जैसे ही उसको कॉल ट्रेस के माध्यम से हनुमान लाल को पकड़ा जाता है और जब उसको पूछताछ किया जाता है तो दोनों ने मिलके जो साजिश रची थी, जो बहुत ही खौफनाक है, जब उससे बताते हैं, पूछते हैं कि वो रात के समय ही उसकी प्लानिंग के तहत खाने के अंदर नींद की गोलियां मिला देते हैं और नींद की गोलियां इतनी गहरी होती हैं जिससे कि सभी लोग वहां पे सो जाते हैं। और जैसे ही सोते हैं और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग रात के 1 बजे जो हनुमान लाल होता है उसको फ़ोन करती है संतोष और गेट खोल के अपने घर के अंदर बुलाती हैं और पूरे परिवार के कुशाल परिवार में सभी सो रहे थे, उसी बीच सभी को कत्लेआम कर देते हैं। इसी बीच जो छोटा लड़का होता है अंजू, उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन जैसे ही मौका पाता है हनुमान लाल उसको एक झटके में अपने मौत के गांठ उतार देता है। उसको सारा खूनी खेल खेलने के बाद वो वापस वहाँ से सो जाते हैं। उसके साथ वो रंगरेलियाँ मनाते हैं और लाशें इधर पड़ी होती हैं। और जब प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो लगभग सुबह के 4 बजे हनुमान लाल वहाँ से निकल जाता है और लगभग 6 बजे वो महिला रोने का नाटक करती है कि पड़ोसी वालों को पता चले या पुलिस वालों को सोचे कि किसी और ने उनका कत्लेआम कर दिया है। लेकिन पुलिस और कानून के सारे लंबे हाथ होते हैं। जब उनको पुलिस रिमांड पे लाया जाता है तब ये सारे राज उन्होंने ये उगलते हैं। तो गाइस, कैसी लगी कहानी? इसके माध्यम से अपने को क्या सीख मिलती है, कैसे हम सावधान और सेफ रह सकें? तो उसके लिए हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। आप कहानी कैसी लगे कमेंट सेक्शन में हमें राय ज़रूर बतानी चाहिए। और उसके बाद संतोष और जो हनुमान लाल होता है, दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस कहानी में क्या ट्विस्ट था, किसकी गलती थी और इस घटना को अंजाम संतोष कैसे दे देती है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।